चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं गोल्ड की कि नेक्स्ट यहाँ पे किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि गोल्ड ने यहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। ठीक है, हमारी जो एनालिसिस यहाँ पर थी, डाउन साइड अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड के यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, और टारगेट की अगर डिस्कस करें तो डाउन साइड में हमने टारगेट को यहाँ पे सेट किया हुआ था। अप साइड में देखो हमारे लिए ये रेजिस्टेंस था। अब इस लेवल पे मार्केट क्या कर रहा था, बहुत देर से यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। ठीक है, जब हमने यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ था कि अगर ये इस लेवल पे सस्टेन कर रहा है तो यहीं से इसको निकल जाना चाहिए, तो क्यों यहाँ पे रुका हुआ है। तो मैंने ये भी आपसे कहा हुआ था कि अगर इसने डाउन साइड ब्रेक किया, दोबारा इस लेवल के अंदर आया, तो फिर हमारी एंट्री अप साइड की हो सकती है और टारगेट यहाँ तक हो सकता है। और एग्जैक्ट उसी तरीके से गोल्ड ने यहाँ पे परफॉर्म किया। इसने क्या किया कि पहले लिक्विडिटी ग्रैब किया। ठीक है, सबसे मैंने आपको बताया हुआ था कि यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस है लिक्विडिटी ग्रैब होने का। मोमेंटम तो आएगा अप साइड ही, सबसे ज्यादा चांसेस है। ठीक है, सबसे ज्यादा चांसेस है अप साइड ही आने का। इसने अप साइड मोमेंटम किया और उसके बाद हमारे टारगेट को हिट करने के बाद फिर यहाँ पे साइडवेज तरीके से गोल्ड ने परफॉर्म किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद चलिए सारे लेवल्स को डिलीट करते हैं और यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट किस तरीके से हम यहाँ पर गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ओवरऑल तो गोल्ड का जो ट्रेंड है वो यहाँ पर अप ट्रेंड है। ठीक है, चार्ट को थोड़ा हम जूम आउट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो गोल्ड में ओवरऑल अप ट्रेंडिंग यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है। बट जब भी प्राइस यहाँ पे मोमेंटम कर रही है, तो जब भी किसी एक लेवल के पास यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, तो वहां से हमें क्या है कि यहाँ पे सेलिंग देने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो जब ये अपसाइड मोमेंटम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से मोमेंटम जब इसने होल्ड किया हुआ है, तब तब एक साइड आपको ट्रैपिंग के बाद फिर मोमेंटम यहाँ पे होल्ड किया, डाउन साइड ट्रैपिंग के बाद फिर अच्छा खासा मोमेंटम, फिर यहाँ पे होल्ड किया। तो यहाँ पे होल्ड के बाद देखो अक्सर एक बार या दो बार ज्यादा से ज्यादा आप ट्रैपिंग में फंसोगे। उसके बाद जब भी मार्केट ब्रेक करेगा तो उसमें फंसने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। कैसे, देखो एक बार इसने क्या किया, डाउन साइड ब्रेक किया, ट्रैप किया, उसके बाद रिवर्सल किया। ठीक है, यहाँ पे एक बार ट्रैपिंग, दो बार यहाँ पे फिर ट्रैपिंग रिवर्सल, दो बार। अब तीसरी बार क्या हुआ कि इसने यहाँ पे ट्रैपिंग नहीं किया और उसी साइड मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। ठीक है, तो अक्सर जब भी आप देखा करो तो एक बार अगर आपने ट्रैप हुए, दो बार यहाँ पे ट्रैप हुए, तो तीसरी बार उसका जो सक्सेस रेट का चांसेस है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे रहता है, थर्ड या फोर्थ टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या हुआ है कि इसने एक रेंज का फॉर्मेशन किया हुआ। ठीक है, इस हाई के नीचे यहाँ पे फॉर्मेशन किया हुआ। बट अगर ओवरऑल मेन ट्रेंड की अगर डिस्कस करें तो वहां पे अप ट्रेंडिंग मोमेंटम बना हुआ है। अगर हम प्राइमरी ट्रेंड की डिस्कस करें तो यहाँ पर क्या है, अप ट्रेंडिंग मोमेंटम है। ठीक है, मतलब मार्केट जो मोमेंटम करा है इस तरीके से अप साइड का मोमेंटम यहाँ पे करते हुए जा रहा है। ठीक, तो आप इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि ये कितना यहाँ पे रिटेस्टिंग कर सकता है। यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर, ठीक है, 0.45, और एग्जैक्ट इसको अगर यहाँ पे आप सेट करोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ये कितना यहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है। और जो रिटेस्टिंग है वो ज्यादा से ज्यादा इस लेवल तक यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये जो लेवल है यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ तक क्या कि हमें गोल्ड में रिटेस्टिंग देखने को मिल सकता है। इसको थोड़ा सा ये अब ये बैलेंस हुआ। ठीक है, अक्सर अगर इससे ज्यादा रिटेस्टिंग लिया तो फिर तो वेट करना क्या कि इस लेवल के ऊपर आने का। अगर जैसे देखो ये मोमेंटम करते हुए डाउन साइड आ रहा है, इस लेवल को ब्रेक करता है, और चांसेस क्या है कि रिटेस्टिंग का इतना ज्यादा बहुत ही कम चांसेस है। ठीक है, अक्सर जितना रिटेस्टिंग करता है उससे ज्यादा यहाँ पे रिटेस्टिंग का चांसेस बहुत ही कम रहता है। अगर वैसा सिनेरियो अगर फॉलो कर रहा है तो समझो कि ये जो मोमेंटम है वो यहाँ से रिवर्सल चाहे जब भी हो सकता है। ठीक है, अगर मान लेते बाय द वे अगर इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो दोबारा वेट करना इस लेवल के अंदर आने का, तभी हम प्लान करेंगे अपसाइड का, जो कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है कि अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है। ठीक है, अपसाइड। चलिए मान लेते हैं कि ये इतना रिटेस्टिंग नहीं लेता है, चांसेस बहुत ही कम लग रहा है कि ये इतना रिटेस्टिंग लेगा। ठीक है, तो हमारे लिए देखो यहाँ पे दो लेवल निकल के आते हैं, एक डाउन साइड के लिए, एक अप साइड के लिए। अब देखो लेवल कौन कौन से हैं, अब यहाँ पर देखो आप अप साइड के लिए जो लेवल है, ये जो कैंडल है, ठीक है, यहाँ से लेकर, ठीक है, इस कैंडल से लेके और ये जो कैंडल का हाई बना हुआ है यहाँ तक, इतना ही सिर्फ हमारे लिए अप साइड के लिए लेवल है यहाँ पर। ठीक है, इसका कलर चेंज करते हैं। और डाउन साइड के लिए जो लेवल है, डाउन साइड के लिए हमारे लिए लेवल जो निकल के आता है, ये जो कैंडल है, ठीक है, इस तरीके से, और यही कैंडल निकल के आएगा। ऐसा इसलिए, इसका भी हम रीजन आपको अभी यहाँ पे बताते हैं। इसको हमने इसलिए लिया क्योंकि एक बार, दो बार और तीन बार इसको इस लेवल को यहाँ पे टचिंग किया हुआ है, और इस लेवल को हमने इसलिए कंसिडर किया हुआ है क्योंकि अगर देखा जाए तो इस लेवल पे रिटेस्टिंग के जैसा सिनेरियो बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको गोल्ड में जो देखने को मिल रहा है वो पूरी तरीके से कौन सा सिनेरियो बना हुआ है, रिटेस्टिंग का यहाँ पे सिनेरियो बना हुआ है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का सिनेरियो बने तो, और इसमें देखा जाए तो आप खुद देखो यहाँ पर कि पूरी तरीके से यहाँ पे बायर्स कितने ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, कितने ज्यादा बायर्स इसमें इन्वॉल्व है, और अच्छा खासा यहाँ पर
बायर्स इसमें इंटरेस्टेड है, ठीक है, मार्केट को यहाँ से ऊपर साइड ले जाने के लिए, ठीक है, इसलिए हमने इस लेवल को यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। अब देखो, अब इसमें क्या हो रहा है कि हम वेट करेंगे इस लेवल का ब्रेक होने का, और जब भी ये इसको ब्रेक करेगा तो हम रिटेस्टिंग के बिना बिल्कुल भी, और जैसे रिटेस्टिंग करता है यहीं से थोड़ा सा आएगा, बिना स्विंग ब्रेक होने से पहले हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम रिटेस्टिंग स्विंग का ब्रेक होने का वेट करेंगे तो ये हम ज़्यादा लेट हो जाएंगे। अक्सर हमें पता है कि मार्केट अप ट्रेंडिंग है, तो जब जब ये पुल बैक लेगा, रिटेस्टिंग करेगा, तभी तभी क्या कि हम वहीं पे एंट्री करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। देखो, आप क्या है कि एंट्री यहाँ पर भी कर सकते हो। एंट्री अगर आपको इस लेवल पे करना है तो जैसे ही इस लेवल का अप साइड में ब्रेक होता है, ठीक है, ये देखो बिल्कुल सिनेरियो कौन सा बना हुआ है, इस तरीके से रिटेस्टिंग के फेस में है। तो ये जब लेवल ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ पे हमारी एंट्री होती है, और इस लेवल तक का हमारा टारगेट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। डाउन साइड में अगर इसने इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक का डेस्टिनी रहेगा, और अगर इसने ब्रेक के बाद अगर रिवर्सल किया तो फिर तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे अपसाइड डेस्टिनी की डिस्कस करें तो जो प्राइस के बिल्कुल पास रहता है, आपको तो पता ही है डेस्टिनी हम किस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और जो बिल्कुल पास में ये जो लेवल है हमारे लिए अपसाइड के लिए यहाँ पे डेस्टिनी हो जाएगा, ठीक है। तो सो ट्रेडर्स, आप लोग गोल्ड में इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो।